नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए री एग्ज़ाम 2024 का मॉक टेस्ट। RAA मॉक टेस्ट का 12 मई का जो संडे हर संडे आपको होता है, उसके 20 क्वेश्चन आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में आपको मिला करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं क्लास की तरफ। आइए चलिए हम पहले क्वेश्चन पर आप चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका सरलीकरण क्वेश्चन है। इसे हम करेंगे क्या, आप इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये जो ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट, तो इसे क्या करेंगे 5, पहले आप इसको सोल्व करेंगे सिर्फ। तो 5 दूनी 10, 13/5 भाग 7/5 इंटू 5 -3, इसको सोल्व करेंगे। इसे गुना लगाएंगे, ये ऊपर नीचे हो जाएगा 13/5 इंटू 5/7। तो इसका जो आ जाएगा 65/35 इंटू 5 -3। तो ये 5 से कटेगा 7 बार, 65/7 -3। और अब क्या करेंगे इसमें -1, तो ये एलसीएम 7 आएगा। 65 - 21, तो आपका जो आ जाएगा 44/7 आ जाएगा। इसका जो ब्रैकेट का जो मान है, इस ब्रैकेट का मान 44/7 आपका इसका आ जाएगा। चलिए अब इसे आप करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे बड़ा ब्रैकेट, तो 8 पंजे 40 करेंगे, -3 का लगा हुआ, पहले का को सोल्व करेंगे 44/7। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए 40 माइनस 132/7, तो एलसीएम लेंगे 7, 280 माइनस 132 करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे 8 घटाएंगे, 148/7 आ गया है। तो अब बाहर कितना बचता है, तो आप कहेंगे 148/7 इंटू 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 74, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 74, इसका आंसर आ जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है, तो उसे किस प्रतिशत दशमलव में 2 स्थान तक सही है, तो अपने चीनी की खपत उसमें कमी करनी चाहिए, तो जिसे व्यय का स्तर समान बनाए रखा रहे। तो इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, आइए आपको दे रखा है 100% मानेंगे, कोई भी मूल्य 100% है, उस पर चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होती है। तो आप क्या कहेंगे 30% वृद्धि होती है, तो हम क्या करेंगे 130, क्या करेंगे 130। और वह कह रहा 12% बढ़ाता है अपने खर्च केवल, पहले खर्च क्या था, तो आप कहेंगे 100 था, खर्च पहले 100 था, तो अब क्या करेगा, तो आप कहेंगे 112 करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो कितने की कमी करता है, तो आप कहेंगे 18 की कमी, कितने से, तो आप कहेंगे 130 से। इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए 0 से 0 गया, तो आप क्या कहेंगे 180/13%। इसे हम सही में लिखेंगे तो आप काटेंगे 13.85%, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन है आपका, कोई दुकानदार 42,000 रुपये में कंप्यूटर और 3,000 रुपये में प्रिंटर खरीदता है। तो यदि मैं आपसे बताऊं कि 42,000 में कंप्यूटर शीशे प्रेजेंट करेंगे, 3,000 में प्रिंटर खरीदता है, तो टोटल मूल्य कितना हुआ, तो आप कहेंगे 45,000 रुपये। तो वस्तु को एक साथ कितने में बेचता है, खरीदा सीपी और बेचता कितने में है, तो आप कहेंगे 51,750 रुपये में। तो इसे निकालेंगे एस पी माइनस सी पी इजगल टू 51,750 माइनस 45,000। इसे माइनस करते हैं तो आपका आएगा 6750, इसका आंसर 6750 आएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना होगा, लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 6750 कितने से, आप कहेंगे 45,000 से, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो इसे आप काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 15% आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें। चलिए
हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, 10 पार्सलों का औसत 1.7 किलोग्राम है। नया पार्सल है, मिलाने पर औसत वजन आपका 60 ग्राम कम हो जाता है, तो नए पार्सल का वजन कितने ग्राम होगा। तो इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, आइए। आप 1.7 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका आएगा 1700 ग्राम। क्यों किया हमने ये, क्योंकि इसमें 60 ग्राम कम किया है, तो उसे इसलिए हमने आसान बनाने के लिए 1700 ग्राम कर लिया। ये कितने का है, तो आप कहेंगे 10 का 1700 ग्राम है, तो आपका आ जाएगा 17,000 ग्राम। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए। और आपको कह रहा है एक नया पार्सल है 11, 60 ग्राम कम करता है, तो 60 ग्राम कम करेगा, तो 1700 में से 60 ग्राम कम करेगा तो कितना क्या होगा, 1640 ग्राम। 1640 ग्राम, तो 1640 ग्राम की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इजगल टू कितना आएगा आपका 18,040। तो कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 1040 की, 1040 ग्राम। आपसे जो क्वेश्चन पूछा किलोग्राम में है, तो अपॉन 100, तो 3 जीरो कटे तो आपका आंसर आएगा 1.04 किलोग्राम, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 5वां क्वेश्चन है। एक किसी काम को 6 दिनों में काम कर सकता है और बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, तो सी की सहायता से उन्हें 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, और सी अकेला कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। आइए क्वेश्चन कैसा है, आइए देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे 18। 6 से 18 को भाग देंगे 3 बार, 9 से भाग देंगे 18 को 2 बार। ये क्या कह रहे हैं, सी की सहायता से 3 दिनों में काम करते हैं, तो मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दिनों में काम करते हैं। इनकी जो कार्य क्षमता, मतलब ये 3 दिनों में काम कर सकते हैं, तो 18 काम है, 3 दिनों में काम कर सकते हैं, तो कार्य क्षमता कितनी हुई, तो आप कहेंगे 6। कार्य क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हुई 6। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब आपको कहता है सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। सी में से ए प्लस बी प्लस सी की माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे 6 माइनस 5, तो कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 1। सी से काम करवाना है, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 18/1, 18 दिन में काम करेगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चलिए ये क्वेश्चन है चाल दूरी का। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आसान भाषा में समझते हैं। एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए चाल क्या फॉर्मूला क्या होता, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। तो हमारे पास दूरी चाहिए, दूरी कितनी होगी, तो आप कोई इनका 80 और 100 का एलसीएम मानेंगे, तो इनका जो एलसीएम होगा यही दूरी होगी, तो आप कहेंगे 400 किलोमीटर दूरी होगी। तो दूरी 401 के लिए, तो 2 के लिए पूछा है तो 400 प्लस कर देंगे, अपॉन समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल होती है। तो दूरी कितनी है 400 और चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 80 है, प्लस 400 अपॉन 100। क्यों किया, क्योंकि इसमें तो इससे हम भाग देंगे, ऊपर आ जाएगा 800 अपॉन 80 से भाग देंगे 5 बार, प्लस 100 से भाग देंगे 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका 800 अपॉन 9। तो इसे हम भाग देंगे इसमें, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 88.88 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जिसे हम 88.89 भी लिख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए या आप ये लिख दो या आप ये लिख दो, चलिए आपका आंसर आ जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आपसे क्वेश्चन है, नाव धारा का क्वेश्चन है।
एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो क्रम शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपको ज्ञात करनी होगी। आपको दो फॉर्मूले याद करने। शांत जल में चाल का फॉर्मूला क्या होता है? शांत जल में पूछे तो आपका फॉर्मूला होता है DSS प्लस USS अपॉन 2। और धारा की चाल पूछे आपसे, धारा की चाल का फॉर्मूला पूछे आपसे, तो आप कहेंगे DSS माइनस USS अपॉन 2। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आपको सब आप सोच रहे होंगे कि DSS क्या होता है, तो हम DSS बताएंगे और USS। तो DSS होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कहते हैं, और USS क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा को कहते हैं, विपरीत दिशा को। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब हम निकालते हैं शांत जल में। शांत जल में निकालेंगे, शांत जल में तो क्या निकालेंगे? DSS कितनी दे रखी है इसमें? तो आप कहेंगे DSS दे रखी है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। USS कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए DSS 15 प्लस 11 अपॉन 2, तो आप क्या कहेंगे? 13 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ जाता है। और आपसे पूछा क्या है? दूसरा धारा की चाल पूछी है। तो धारा की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे 15 माइनस 11 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको दोनों की पूछी हुई है, तो आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा कह दोगे, आंसर आ जाता है। चलिए आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर। आइए, क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से। 4% पर साधारण ब्याज 1.5 वर्ष में निश्चित राशि का इतना हो जाता है, तो आपको 7.5 वर्ष में बताना है 8% के वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। आइए क्वेश्चन करेंगे कैसे। आप 4% दे रखा आपको का 1.5%, 2 एकम 2 3, इसे सही में लिखेंगे 3/2, 2 से 2%, तो आप कहेंगे 6% की वैल्यू। ये 6% आपको क्या दे रखा है? 9243.20 बराबर हो जाता है। मतलब इसमें मूलधन भी आपका जुड़ा हुआ है, तो मूलधन प्लस ब्याज इजिकल टू दे रखा आपको 9243.20। तो आप क्या कहेंगे? मूलधन कितना है? तो आप कहेंगे 100। ब्याज कितना है? आप कहेंगे 6%। तो ये जो है वैल्यू 106% की वैल्यू है। 106% की जो वैल्यू है 9243.20 है। तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो आपकी 1% की वैल्यू आएगी 872 आएगा। तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालते हैं तो आप 8720 इसमें कह रहे होगे। मूलधन कितना है? तो आप कहेंगे मूलधन है इसमें 8720। तो आपसे पूछा क्या है? तो आप कहेंगे 7.5%। तो 15/2 वर्ष इंटू 8%, 2 से काटेंगे 4 बार, 15 चौक 60% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। तो 8720 इंटू 60% की वैल्यू आप निकालेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा 5232 इसका ब्याज आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है? 60 और 40 मीटर आकार वाले आयतकार के पार्क में 60 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई हुई है। यदि कोई आयतकार है, आपका ये आयत है, इसमें 2 वृत्त दे रखे हैं आपके, जिनकी त्रिज्या आपकी 7 है, 7 दे रखी है, जिनकी त्रिज्या 7 है। आयतकार 60 और 40 के हैं। आप क्या करेंगे? इसमें शेष हिस्सा में बताना होगा। जो ये शेष हिस्सा, ये वाला, ये जो शेष हिस्सा है, ये इसका एरिया आपको बताना होगा। तो आप इसके एरिया में से L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त के एरिया को आप घटा देंगे। तो L क्या है? तो आप कहेंगे 60 इंटू 40 माइनस पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका 49 प्लस 49। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये 2400 हो जाएगा, माइनस 22/7 इंटू 98। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7,
7 चौक 28, तो आप 2400 को में से 308 घटाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, जो शेष भाग का एरिया है आपका 2092 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है। एलिजाबेथ ने एक फर्नीचर स्टोर में की गई स्टडी टेबल को 20% की छूट मिली और यदि उसे 25% छूट मिलती तो 1000 रुपये में बचा लेती, तो अंकित मूल्य इसका बताना होगा। तो क्या है, आपको 100 मानना हो, कोई भी प्रतिशत 100 होता है, 20% छूट तो आप कहेंगे 80, यदि उसे 25% छूट मिलती 20% की जगह तो आप 75 मान सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो कितने की छूट मिली तो आप कहेंगे 5% इजकल टू 1000 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 200, तो 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी, तो आप कहेंगे 2000 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपको शेषफल का क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये हमारे चैनल पर भी शेषफल आपको समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये क्या दे रखा है, 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 अपॉन 36 से भाग देना है। यदि हम 71 में भाग देते हैं 36 से तो आप क्या कहेंगे, 36 दूनी 72 माइनस 1 का 83 आ जाएगा, प्लस इसमें प्लस का 1 की घात 83 आ जाएगा अपॉन 36। यदि मैंने आपको बताया माइनस का यदि शेषफल बचता है तो आप 36 में से -1 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 35 इधर, प्लस और ये 1 की घात कितनी हो तो आप 1 ही लिखेंगे अपॉन 36, तो ये आएगा आपका 36 अपॉन 36, तो शेषफल जो आएगा आपका 0 शेषफल इसका आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए ये हमारे चैनल पर डली हुई है तो आप देख सकते हैं क्लास। चलिए 13वां क्वेश्चन है आपका, HCF से क्वेश्चन संबंधित है, इसे HCF भी बोला जाता है। तो आप 69, 96 और 99 का HCF बताएंगे तो आपका HCF 3 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका, यदि G का 60%, G का 60% हटाएंगे तो 100 लगाएंगे बराबर H का 4/5%, तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से 5 गया तो आप क्या कह सकते हैं, G रेशो H 4/3। तो आपको बताना क्या होगा, G और H का लगभग कितना प्रतिशत है, मतलब G H का, H जहाँ में का लग जाता है उसे नीचे रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे H क्या है 3 इंटू 100, तो ये 400/3% इसका आ जाएगा। तो इसे आप करेंगे तो करें क्या, लिखेंगे क्या, इसमें काटेंगे तो 133.33% इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है, कुल कितने हैं तो आप कहेंगे कुल कितने हैं, आप कहेंगे 65, जिसमें बॉयज प्लस गर्ल्स हैं। आपको गर्ल्स कितनी दे रखी है तो आप कहेंगे 35, बॉयज निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, कुल में से माइनस गर्ल्स घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30। आपसे पूछा क्या है, कुल लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपसे पूछा हुआ है। बॉयज क्या है तो आप कहेंगे 30, गर्ल्स क्या है तो आप कहेंगे 35। 5 से काटेंगे 6 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, तो आपका आंसर 6/7 इसका आंसर आ जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ग्राफ क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ष में कुल नामांकन सबसे अधिक था, मतलब कि आपको बताना है 1995 में अधिक है, 1996 में, 97 में, 98 में, 99 में, 2000। तो आपको इनका योग करना होगा, इनका योग जिसका अधिक आएगा तो उसका ही आंसर आपका होगा। तो यदि आप 1997 का योग करते हैं तो 1997 करते हैं आपको 990 प्लस 250 योग करना होगा, तो आपका आएगा 540। इस प्रकार आपको 1998 करना होगा, 1998 का आएगा 992 प्लस 186,
तो इसका आंसर आएगा 478। ऐसे ही आप 1999 2000 का करेंगे चेक, ऑप्शन से देख सकते हैं 2000 का चेक करेंगे 312 प्लस 205, इसका योग करते हैं तो आप कहेंगे 517। अब योग करते हैं आप 1999 का, तो आप कहेंगे 329 प्लस 189, तो आप कहेंगे 518। तो किसका अधिक है, तो आप कहेंगे 540 सबसे अधिक है। तो इसमें पूछा क्या है, तो आप कहेंगे अधिक ही पूछा है, तो ऑप्शन में क्या करेंगे 1997 आंसर इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या है, कंपनी ए का लैपटॉप खरीदने में इच्छुक लोगों की संख्या और कंपनी डी के लैपटॉप खरीदने में इच्छुक लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ए प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे 31%। ए का है 31% और आपका डी का कितना है, तो आप कहेंगे डी है आपका 20%। 20% है, तो क्या पूछा है डी का, तो 31/20, क्योंकि डी हमें का लगा रखा है, का वाला नीचे आता है इंटू 100, 20 से 5 बार, तो इसका जो आंसर आएगा 155% इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है आपका आयतकार से संबंध है। आयतकार कमरे का क्षेत्रफल 60 और परिमाप 34 मीटर है। आयतकार कमरे का विकर्ण की लंबाई और वर्ग की भुजा के बराबर है, तो उसका वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे, यदि कोई आयतकार है, हमने आयत बनाया और ये बनाया वर्ग, ये आयत है और ये क्या है, ये वर्ग है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहेंगे 60 और परिमाप 34, तो आप क्या कहेंगे a प्लस बी बराबर 34। 2 से काटे 17 बार, तो आपकी a प्लस बी की भुजा कितनी आ गई, तो आप कहेंगे योग 17 आ गया, और a इंटू बी का कितना आ गया, तो आप कहेंगे 60। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो आप देख सकते हैं भुजा कौन सी होगी, तो आप कहेंगे a की भुजा आ गई 12 और b की भुजा आ गई 5, क्योंकि 12 पंजे 60 और 12 5 17 आ गया, तो एक भुजा 12 आ गई, एक भुजा आ गई आपकी 5। तो आपसे पूछा विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, आपका विकर्ण होता है ये, तो विकर्ण क्या आएगा, तो विकर्ण आएगा आपका 13। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपका विकर्ण जो है वर्ग की भुजा के बराबर, यदि विकर्ण 13 है, वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा भी आपकी 13 आ जाएगी। जब 13 ये है तो 13 ये, चारों भुजा सेम होती है वर्ग में, तो इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है 4a होता है। क्या होता है 4a, तो 4 इंटू भुजा क्या है 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 13 चौक 52, इसका 52 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी की मदद से वह 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा, 15 चौक 60, 12 पंजे 60 आएगा। तो इसमें बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे बी की कार्य क्षमता आ गई इसमें 1। ठीक है बच्चों, चलिए ए और बी टोटल कितने में करते हैं, तो आप कहेंगे 6500 में, तो एक भाग की वैल्यू आ गई आपकी 1300। तो आपकी पूछी क्या है, तो आपसे कहेंगे बी का हिस्सा आपसे पूछा है, तो बी का हिस्सा आपसे पूछा है, तो 1 इंटू 1300, तो आपका आंसर आ जाएगा 1300, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, और अपने खर्चों का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो इसे करेंगे क्या, आइए, आय क्या है, तो आप आय को 100 ही मानेंगे, 100%। बचत खर्च कितना है, तो आप खर्च कर दिया 100 में से 59 खर्च कर दिया, तो आप बचत कितनी करी, यदि 100 आय है तो 59 खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है, तो आप कहेंगे 41। आपसे पूछा क्या है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो आप क्या करेंगे 41 अपॉन 59 क्यों की लिया नीचे, क्योंकि खर्च का पूछा है, का जिसमें लग जाता है वह नीचे आता है इंटू 100, तो इसे आप काटेंगे 4100 अपॉन 59% को, यदि आप काटते हैं तो आपका जो आंसर आएगा
69.49% इसका आंसर आ जाए प्यारे बच्चों। चलिए आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको हर संडे आपको मिलता रहेगा ये सॉल्यूशन। धन्यवाद।